जिसको अश्विन महीना भी कहते हैं। अश्विन की आज सप्तमी, सुधी शुक्ल पक्ष की सप्तमी है और आज परंपरा चली आ रही है काफ़ी समय से। वर्ष के अंदर 2 बार होली तब किया जाता है, चैत्र महीने में और आश्वज महीने में। तिथि अगर बढ़ जाती है तो अष्टमी के दिन शुरू होता है और घट जाती है तो छठ के दिन शुरू होता है। चैत्र में भी वैसा ही है। तो इस प्रकार जो है साल में 2 बार जो है होली तब किया जाता है। क्यों किया जाता है कि इसकी आराधना करने से, इसके साथ में जप वगैरह साधना क्रिया जो की जाती है उससे हमारी आत्मा जो है निर्मल बनती है और हमारे रोग शोक दुख दालिदर वगैरह ये सब हमारे कष्ट वगैरह सब जो है हमारे मिटते हैं। उसमें हमारी होनी चाहिए भक्ति, क्योंकि बिना भक्ति के खाली दिखावा के रूप में ऊपरी ऊपरी करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से कर्म तो करते हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता। तो मन वचन काया की शुद्धि के साथ में जहाँ पे श्रीपाल जी ने और उनकी पत्नी रानी ने, मैना सुंदरी ने एक 9 दिन की तप की आराधना की, जिससे उनके सारे जो है बीमारी रोग सब शांत हो गया। तो अभी वो चरित्र के अंदर आपको आएगा। तो एक 9 दिन में जो है उनका जो है सारी बीमारी क्या हो गई, दूर हो गई। अब आप विचार कीजिए, डॉक्टर वगैरह जो है ना, कई लोग पेपर में वगैरह में आपको मैसेज में वगैरह में आता है कि आप एक बार दवाई लेंगे आपकी ये बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अरे एक बार में कोई बीमारी दूर नहीं होती है ना। लेकिन आप विश्वास करके वो दवाई आप क्या करते हैं, लेते हैं। भाई ये मालिश करोगे, इससे मालिश करोगे वो ठीक हो जाएगा, उससे वो करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी दवाई की वो बताएगा ये दवाई लो, आपके सब जो है सारी छूमंतर हो जाएगा, बीमारी क्या हो जाएगी, छूमंतर। यानी फिर पहले थी नहीं, ऐसा आपको महसूस होगा। अब उसमें होता है नहीं होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर डॉक्टर के ऊपर थोड़ा विश्वास होता है और उसके लिए कि भाई ये दवाई आप उपयोग करने से जो है अपने को क्या होगा, फायदा होगा। तो डॉक्टर के ऊपर बीमार बुखार भी है, कुछ भी बीमारी है तो डॉक्टर पर विश्वास होता है, वही डॉक्टर जो दवाई लिख के देगा उससे हमारी तबीयत क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। जब हम एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं तो हम हमारे धर्म के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? धर्म के ऊपर हमें जो है विश्वास होना चाहिए, हमारे गुरु लोगों के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जो वो मार्ग बताते हैं उस मार्ग का अनुसरण अगर हम करें तो हमारी आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। जब आत्मा का कल्याण हो सकता है हमारी धर्म क्रिया साधना करने से, तपस्या करने से, जाप करने से, तो हमारे ये रोग क्यों नहीं मिट सकते, हमारी बीमारी भी मिट सकती है। लेकिन होना चाहिए हमारे मन में एक आत्मा श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये आंबिल ओलीजी करने वाले 4.5 साल में 2 बार जो करते हैं, तो 4.5 साल के अंदर ये ओली तब पूर्ण होता है। 4.5 साल में कितनी बार होली हो जाती है, 9 बार। तो 9 बार होली जी करने से, ये होली तब करने से शुरू हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कई लोग जो है साल में 1 बार करते हैं, 2 बार नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, साल में 1 बार करते हैं। तो उनको फिर वो 9 बार करना, 9 साल कितना लगता है, 9 साल में होली तब पूर्ण होता है। जैसे वर्षी तप करते हैं तो वर्षी तप जो है 1 साल में पूरा नहीं होता, 1 साल में तो आधा ही रहता है ना। पूरा कब होता, 2 साल करते हैं वर्षी तप, तब जो है वो पूर्ण होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है उसके साथ में अब आपके जो है वर्ण के अनुसार, कई लोग वर्ण के अनुसार करते हैं। तो जिस दिन जो जाप किया जाता है, जो नौकार मंत्र है, हमारे 9 पद है, उसका जो वर्ण होता है उस वर्ण के अनुसार जो है भोजन भी वो आंबिल का आहार भी करते हैं और वैसी माला जप वगैरह भी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला दिन होता है, जैसे आज पहला दिन है, तो अब पहले दिन है ओम ह्रीम श्रीम नमो अरियंताणम, ये पहला दिन का जो है। अब इसके अंदर पे भी माला फेरने वाले जो है वो गुण के अनुसार फेरते हैं कि जैसे अरियंत भगवान के कितने गुण, 12 है ना। तो 12 माला फेरी जाती है, ओम ह्रीम श्रीम नमो अरियंताणम
की जो है 12 माला फेरी जाती है। 12 ही जो है लोगस गिने जाते हैं, 12 ही नमोथनम दिए जाते हैं, 12 ही वंदना की जाती है। ये पूरी हमारी क्रिया, पूरी साधना है। जैसे मंदिर के अंदर जैसे होता है वैसे पूरी है ना। लेकिन अब लोग करते नहीं है, बस आमिल कर लिया है। हाँ नहीं, यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ मैं। मंदिर में तो ये सारी क्रिया एक साथ में क्रिया कराते हैं, है ना। वही परिक्रमा वगैरह, वंदना वगैरह वो सब आपको वो होता है ना। ऐसे यहाँ पर भी है पूरे, ये सब मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा यहाँ पर भी है, लेकिन लोग करते नहीं है। बस आमिल कर लिया, खा लिया, वो हो गया, आमिल कर लिया, हो गया, खत्म किस्सा, है ना। अपने रास्ते चलो। लेकिन ये सारी क्रिया करनी पड़ती है। और गुरुदेव ने यहाँ पे बताया है चरित्र, जो जैन दिवाकर से चौथरी माल साहब ने चरित्र बनाया है, श्रीपाल जी का रास बनाया है, तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि रोजाना 21 माला फेरने का है। पहले दिन भी 21, दूसरे दिन भी 21, वो ये। और अगर गुण के हिसाब से करते हैं तो गुणों के हिसाब से जो आएगा उस हिसाब से करना है कि पहले दिन जो है 12 है, दूसरे दिन 8 है, तीसरे दिन 36 है, चौथे दिन जो है 25 है, और फिर 27 है 5वें दिन, और बाद में 50 भी है, 67 है, 70 है ना। वो ज्ञान दर्शन चारित्र तब वो 4 जो है ना 9 दिन के अंदर। तो इसलिए ये यहाँ पे बता रहे आपको। तो ये यहाँ पे जो है यानी पहला अरिहंत भगवान का जो है क्यों क्या है बताया है कि आप पद्मासन लगा करके स्वस्थ वस्त्र, यानी माला जप वगैरह करे ना, तो वस्त्र कपड़े वगैरह सब कैसे होना, शुद्ध कपड़े होना, साफ सफाई होना, रात के पहने हुए कपड़े, है ना। घर कार्य करे हुए, जैसे पूजा में आप जाते हैं तो पूजा करने वाले भगवान के वहाँ पे आप पूजा के अंदर अभी खा नहीं सकते, है ना। पूजा के पहले अगर आपने खा लिया तो वापस क्या करना पड़ेगा, अब स्नान करना पड़ेगा, कपड़े दूसरा चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो कपड़े से आपने वो खा लिया, कुछ भी खाना पीना कर लिया, तो आपको कपड़े वापस क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे, है ना। नियम है ये। अपने यहाँ तो जो है सब चले छूट दे दी, पूजा के बाद में आप कपड़े चेंज करके आप खाना पीना वगैरह कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कपड़े पूजा के लिए आप पहन करके जाते हैं तो उन कपड़ों के अंदर आप खाना पीना वगैरह नहीं कर सकते हैं। वो बाद में करो, या वो कपड़े पहनने के पहले आप कर लो। लेकिन जब वो कपड़े आपने धारण कर लिए पूजा के लिए, तो फिर वो अबोट, उसको क्या बोलते हैं, अबोट कपड़े, है ना। तो ऐसा रुमाल वगैरह वो भी जो भी मुंह पे बांधते हैं ना, वो भी अबोट होना। वो दूसरे पसीना वगैरह पूछने के काम से लिया हो तो वो काम नहीं आता, है ना। तो ये शुद्धि का हमेशा जाप करते समय, कोई भी जाप करें, कभी भी करें, थोड़ी शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि होना आवश्यक है। अब देखो पंडित लोग होम यज्ञ वगैरह करेंगे तो वो कैसे करते हैं, पूजा पाठ वगैरह कराते हैं तो कैसे करते हैं, स्नान वगैरह करके फिर वो कपड़े धारण करके बाद में वो, है ना, करते हैं शुद्धि के साथ में। तो जाप करने वाले भी शुद्धि के साथ में करना है। तो इसमें जैसे नमोरिंतान जो है, मतलब जो अरिहंत भगवान है, वो शुक्ल ध्यान होने से श्वेत रंग है। रंग कौन सा है, सफेद है। और दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, तो सिद्ध भगवान जो ज्योति स्वरूप कहलाने से लाल रंग का भगवान का सेकंड नंबर जो नमो सिद्धाणम है ना, लाल रंग है। अपने नौकार मंत्र में भी है ना, लाल रंग है। ऊपर आड़ में आ गया, नहीं तस्वीर भी आड़ में आ गई। तीसरा आचार्य जो है वो सुधर्मा स्वामी आदि सुवर्ण वर्ण शरीराक्रांति धारक होने से पीले वर्ण, सोने का स्वर्ण यानी सुवर्ण पीले रंग के है। चौथा उपाध्याय जो है ज्ञान की लीला लहर करने वाले होने से हरा रंग होता है। और पांचवें साधु जी महाराज जो कर्मों का नाश करने में समर्थ होते हैं, क्रूरता श्यामलता दिखाने से श्याम रंग, ये काला रंग नहीं होता है, श्याम है ना। हाँ, तो ऐसे जो है ये 5 रंग व पंचरंगी नौकार मंत्र का हो गया। उसके बाद में जो है ज्ञान दर्शन और चारित्र है, तप है। तो ये क्या है, सफेद, आत्मा उज्जवल है,
इसमें ज्ञान दर्शन चारित्रा, इसमें आत्मा क्या है, उज्ज्वल है। उज्ज्वल करने वाले होने से श्वेत रंग का ध्यान में चिंतन किया जाता है। जिस पद के जो गुण होते हैं उन गुणों का आत्मा में तल्लीन बन करके स्वर अपने ध्यान साधना में जिस समय जाप करे तो बड़ी शांति के साथ में जाप किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये बताया है। अब चरित्र हम प्रारंभ करेंगे। अरंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्यो जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रय राधिका पंचते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियंताणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सवसाणम्, ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंशनस, ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस, ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस। ऋषभादि 24 जिन विद्यमान प्रभु 20 अनंत चतुष्टय युक्त है ते प्रणमो जगदीश। गंधर गौतम स्वामी जी तास चरण सिरनाय वंदो मात सरस्वती दीजे वर मुझ माय। नव पद महिमा वर्णवो प्रणमी सदगुरु पाए कहूँ चरित्र श्री पाल को पढ़ता संपत आए। ऋषभ भगवान ऋषभादेव से लगा करके भगवान महावीर स्वामी तक विद्यमान प्रभु 20, ये 24 तीर्थंकर और विद्यमान वर्तमान काल के अंदर 20 विहरमान विद्यमान है महाविजय क्षेत्र के अंदर, उनको भी नमस्कार करते हुए अनंत चतुष्टय के धारी अनंत चतुष्टय के उनको जो है जगदीश प्रभु को जो है नमस्कार करते हुए कर रहे हैं। गंधर गौतम स्वामी का भी जो है चरणों में नमस्कार कर रहे हैं गुरुदेव, और कहते हैं कि माता सरस्वती को भी नमस्कार कर रहे हैं और माता सरस्वती से कह रहे हैं कि ऐसा वरदान देना कि जिससे मैं कुछ चरित्र का निर्माण रचना कर सकूं, नव पद की महिमा में गा सकूं। तो और उसके साथ में फिर सदगुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए ये श्रीपाल का चरित्र जिनको पढ़ने से सुनने से आनंद होता है, सुख संपत्ति होती है। विराग्य सिरधार गुरु गौतम अणगार आए राजग्रही बार करता पर उपकार। वंदे श्रेणी का अन गुरु किया बयाना न धरे नव पद ध्यान मिले पग पग निदान। श्रेणी के पूछे सुजान धरा किसने ये ध्यान हुआ किसका कल्याण कहो आप ज्ञानवान। एक नृप श्रीपाल जपन हो पद त्रिकाल हुआ पल में निहाल सुनो श्रेणी का भूपाल। प्रभु महावीर के स्वामी इस जगती तल के ऊपर विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए एक बार जब वो राजगिरी नगर की ओर पधार रहे थे तब प्रभु महावीर ने उधर राजगिरी की ओर नगर की ओर जाने के लिए दो मार्ग थे, दो रास्ते थे। अब जैसे यहाँ पे आना है तो एक कोई सिटी से आता है तो एक मागडी रोड होकर के राजा जी नगर होकर के आता है, तो एक श्री रामपुर होकर के, ऐसे दो रास्ते हैं ना भाई, इधर से आओ चाहे इधर से आओ, है ना। तो ऐसे ही जो है राजगिरी नगर जाने के लिए दो रास्ते थे। तो प्रभु महावीर ने विचार किया कि एक ही साइड में सब संत साथ में जाएंगे तो एक साइड के लोगों को ही लाभ मिलेगा, गांव वालों को, है ना, तो दूसरी साइड वाले को तो कोरे रह जाएंगे। इसलिए प्रभु महावीर ने जो है गौतम स्वामी को कुछ शिष्यों के साथ में जो है कहा कि तुम इधर से विहार करते हुए राजगिरी नगर पहुंचो, मैं इधर से होकर के आता, एक रास्ता इधर से एक रास्ता। तो गौतम स्वामी प्रभु महावीर की आज्ञा से जो है अपने शिष्यों के संतों के साथ में वो विहार करते हैं और विहार करते हुए वो राजगिरी नगर में पहुंच गए। भगवान महावीर स्वामी से भी पहले राजगिरी नगर में पहुंच गए हैं। नगर की जनता को जैसे मालूम पड़ा कि गौतम स्वामी पधारे हैं, नगर की जनता उमड़ घुमड़ करके जो है उनके दर्शन वंदन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए सेवा में उपस्थित हो गए हैं। राजा श्रेणी के भी वह भी तैयार होकर के जो है कि वो गौतम स्वामी आए हैं, ऐसा नहीं कि भगवान महावीर स्वामी आते तभी जो है राजा आते थे, ऐसी बात नहीं है।
जो भी संत आते थे तो सैनिक राजा सबके पास में क्या करते थे, जाते थे। उनके जो पुत्र हैं अभय कुमार, वो भी सभी संतों के पास में जाते थे। और यूं नहीं कि बड़ा महाराज ने छाता पूछ लिया और बाकी महाराज स्वतः अपन क्या करते हैं, ज्यादा साधु संत है तो अपन क्या करो, बड़ा ने वंदना कर ले, 3 बार उठ बैठने ना, बाकी नहीं देना महाराज सुख साता सुख साता सुख साता पूछ ले। मंदिर में भी रुका आप ऐसे पूजा करते हैं तो मूल नायक भगवान की वहां जितनी देर पूजा करते हैं उतने दूसरे भगवान की, और वो दूसरे देवी देवता बाहर बैठे हुए तो उनकी क्या टीके लगा। यही होता है कि महाराज क्या करेगा, अब एक तो भगवान को जैसे जो है भगवान को पूजा करेंगे, इतने टाइम लगाएंगे, तो इतना टाइम है क्या हमारे पास में, है ना। पहले आदमी अपना टाइम निकालते थे, पूरा पूजा पाठ वगैरह सभी भगवान के पास में बैठना, वहाँ पे उनका जाप करना, बिना जाप किए हुए वहाँ से एक प्रतिमा से आगे दूसरी प्रतिमा के पास में नहीं जा सकते, वहाँ पे जाप करना उनके नाम का। लेकिन अब इतना टाइम कहाँ है, इसलिए महाराज आप मजा भगवान ने भी कहा महाराज आप क्या है, मजा में विराजमान हो, सुख साता में विराजमान हो, है ना, आपका दर्शन हो गया, मन प्रसन्न हो गया। ये हमारी स्थिति है। तो इसलिए यहाँ पे जो है राजा सैनिक, अपन क्या करते हैं कि कोई बड़े संत आए, कोई आचार्य आए, कोई पदवीधर आए, कोई अच्छा व्याख्याता आए, कोई जंतर मंत्र वाले आए, कोई पंचांग वगैरह देखने वाले, कुंडली वगैरह देखने वाले आए, तो वहाँ पे अपनी भीड़ लगेगी, लाइन लगेगी, दौड़ेंगे, है ना। पर हमारे शरीर के आगे कुछ नहीं है हमारे पास में, तो महाराज साता में विराज हो, आप आराम में हो ना, आपने गोचरी मिल रही है आराम से। ये स्थिति है हमारी, है ना। मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको, हाँ सही बात है ना। आप कितने काम छोड़ करके आप उनको जो आप कोई जानकारी लेना है, ज्योतिष के विषय में पूछना है, तो आप बोले घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा वहां बैठ जाएंगे। और यहाँ पे महाराज अगर थोड़ा सा कहीं बाहर गया ना, थोड़ी देर में नहीं आया महाराज, या आप गोची करने बैठ गए महाराज, तो अभी आधा टाइम लगेगा, फिर जब टाइम होगा तब आएंगे, तो अपन सीधा रवाना है। और वहाँ पे पूछने के लिए वो महाराज वो जब तक नहीं बुलावे पास में है तब तक वहीं पे बैठना पड़ता है। ये आपने देखा ही होगा यहाँ पे बहुत सारे सब, देखा ना, हाँ तो ये। लेकिन सैनिक राजा और अभय कुमार मंत्री जो है वो हर मुनिराज के पास में जब वहाँ पे जाते थे, रोजाना गांव में राजगिरी नगर के, और वो कहाँ घर के पास में नहीं होता था, राजमहल के पास में नहीं, महाराज कहाँ होते थे नगर के बाद गुड़सिलक उद्यान में, है ना। अब वो राजमहल से निकल करके चलते हुए वहां पे जाना उनके पास में, वहां पे, और हर संत के पास में बैठ करके उनके सुख दुख की बातें पूछना। महाराज का दर्शन कर लिया, बस सुख सता पूछ लिया, हो गया, मंगल काम हो गया, छुट्टी हो गई, नहीं आपको महाराज से कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई वेदना तो नहीं है, आपको कोई अड़चन तो नहीं है, आपको बराबर व्यवस्था है या नहीं है। रोजाना अभय कुमार का ये नियम था। कितना काम था उसके पास में, मंत्री थे ना, कितना काम था, राज का पूरा काम उनके हाथ में था। 500 मंत्रियों के ऊपर, राजा श्रेणी के कितने मंत्री थे, 500, है ना। 500 मंत्रियों के ऊपर वो प्रधानमंत्री थे, सबके ऊपर हेड थे। तो ऐसे कितना उनका पूरा दिन भर काम रहता है, लेकिन वो संतों के पास में बैठ करके उनके सुख दुख की बातें, आपने कैसे दीक्षा ली, आपको क्या कैसे वैराग्य आया, आपको क्या हुआ था, क्या कारण था, वो सारी बातें जो है क्या करते थे, पूछते थे। आपको कोई व्याधि तो नहीं है, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है, कोई भी असहता है तो आप हमको निसंकोच, बिना संकोच किए हुए जो भी बात हो, अपने दिल की, अपने मन की बात, तो हर साधु अभय कुमार जी के सामने अपनी कोई भी समस्या होती थी तो वे अपने बात दिल से जो है खुल करके बात करते थे। इतना उनका क्या था, विनय भी था, नम्रता थी, सेवा का भाव था। और उन्होंने जो किसी को पूछा, कुछ बात किया, तो इसकी बात उसको अपने तो कही है, इधर कोई बात है तो उधर अपन 10 जना ने कहते हैं, कोई बात है तो जल्दी गांव में पूरे में प्रचार हो जाता है ना। जैसे BBC लंदन सबसे पहले ब्रॉडकास्ट कर देता है, कोई भी
कोई भी बात होती है, कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले वो सब आउट करता है ना। ऐसे आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पेट में बात टिकती नहीं है ना। खाया हुआ टिक जाता है, 12 घंटा खाया हुआ टिक जाता है, और फिर उसमें आपकी यहाँ की बात नहीं करो, मैं बाहर की बात कर लेडीज के तो पेट में टिकता ही नहीं है, वही बात। जब तक वो नहीं कहेगी तब तक उसको आफरा आ जाएगा, शांति नहीं मिले, है ना। कोई भी बात है फट से जो है बोल देगी, बाहर प्रचार कर देगी, ऐसी। पर ये होना चाहिए गंभीरता। किसी कोई बात है, किसी की गुप्त बात है, किसी की अड़चन वाली बात है, किसी को कभी कभी ऐसी बात बोलने से क्या होता है कि कभी नुकसान भी हो जाता है, सामने वाले को दुख हो जाता है। वो उसने अपनी बात सुनाई है तो वो बात को क्या करना, अंदर रखना, लेकिन उसको बाहर आउट नहीं करना। ये होना चाहिए श्रावक का नियम। श्रावक को ये तो अभय कुमार ऐसे थे, वो श्रावक कि कई साधुओं की बातें उनको मालूम है और कई बातों के वो सुनते थे, लेकिन सबको क्या करते थे वो समुद्र। इसलिए कहा है कि सागर वर गंभीरा। लोग इसमें क्या कहा, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि। सागर की तरह समुद्र के अंदर कितना पानी आता है, कितना कचरा आता है, नदियां कितना सामान ले जाकर के डालती है, लोग कितने जो है समुद्र में मर भी जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं बोलो, सबको अपने अंदर समाविष्ट कर लेते हैं, है ना। वो वापस आपके घर, आपने कचरा डाला तो वापस आपके घर ला करके नहीं डालेगा कचरा, है ना। लाके डालता है क्या, नहीं डालता, वो अपने में समाविष्ट कर लेता है। तो ऐसी जो है श्रेणिक राजा, मैं बात कर रहा हूँ, श्रेणिक राजा अभय कुमार जो है वो गौतम स्वामी के दर्शन वंदन करने के लिए आए। गौतम स्वामी प्रवचन सुना रहे हैं, राजा श्रेणिक प्रवचन में बैठे हुए हैं, और उस समय नवपद की महिमा के ऊपर गौतम स्वामी ने वर्णन शुरू किया। नवपद की महिमा उन्होंने गाई है, नवकार मंत्र की। नवकार मंत्र क्या है, आत्मा का कल्याण करने वाला। कई आत्माएं जो है इस नवकार मंत्र की आराधना करके संसार सागर से पार। जप जप नवकार जपो वे मंगलाचार, महामंत्र की महिमा हे अपरंपार। महामंत्र की महिमा हे अपरंपार। नमो अरिहंत सिद्ध नमो आयरीय, नमो वज्राय सव साहु वंदनीय। 14 पूरब का है सार, भवि जीवों का आधार। महामंत्र की महिमा हे अपरंपार। इस नवपद जो है उसमें पंच प्रवेष्टि नवकार मंत्र है, इसकी बड़ी महिमा है। 14 पूर्व का सार इसके अंदर, किसमें, नवकार मंत्र में 14 पूर्व का सार समाया हुआ है। संसार के समस्त जितने भी मंत्र है सब इसी में समाये हुए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ मंत्रों का मंत्र, यंत्रों का यंत्र, तंत्रों का तंत्र, ये मुकुटमणि शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ महामंत्र कोई अगर है तो वो महामंत्र नवकार मंत्र है। तो ऐसा जो है बहुत नवकार मंत्र की महिमा गौतम स्वामी ने गाई है, जिसे सुन करके सबको बड़ा आनंद आया। सबने अपने अपने मन से प्रतिज्ञा वगैरह लिए, पचकान वगैरह लिए हैं। राजा श्रेणी की वंदना करके प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने जो अभी नवकार मंत्र की नवपद की महिमा आपने गाई है, तो ये किसने ऐसा जो है किसको फायदा हुआ, ये जाप करने से किसको लाभ हुआ, कैसे हुआ, वह कुछ हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकल में चाहिए, है ना। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि राजन, एक श्रीपाल राजा हुआ है जिन्होंने इस नवपद की आराधना की, जिससे जो है उनके सारे तकलीफें, कष्ट, दुख सब क्या हो गए, नष्ट हुए, दूर हुए हैं। तो बोले वो खाली नाम लेने से काम नहीं चलता, उसका क्या कथा है, क्या कहानी है, वो कृपा करके सुनाइए। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नवपद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम। चौथा रामायण नगर एक चंपापुरी सुखकारी, सीरथ राजा राज करे जा जैन धर्म का धारी। ओ श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल राजा नरेश हुआ है जिसने बड़े प्रेम से विधि विधान के साथ में, एकाग्रता के साथ में, मनोचन काय की शुद्धि के साथ में परमेष्टि 9 पद का और परमेष्टि का, पंच परमेष्टि का उन्होंने जो ध्यान किया, जो साधना की, जिससे जो है उनको ये लाभ हुआ है। तो बोले कैसे कि चौथे आरे की घटना है, यानी ये कहानी तो चौथे आरे की है, उस समय से ही चल रही है। तो चंपापुरी नगरी थी, उस चंपापुरी नगरी के अंदर सिंहरथ राजा जो है राज करते थे और वो जैन धर्म के धारी थे। कमल प्रभा उनकी महारानी थी, गजगमनी हथनी जैसे चाल चलती है उस चाल से वो चलती थी और पति के एन बेन इशारे को, क्या एन यानी क्या, इशारे को समझने वाली थी। और कोकण देश के, उसका जन्म जो है कोकण देश किसको कहते थे, जो थाना नगरी है बम्बई, आज की जो बम्बई नगरी है उसको कोकण देश कहते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के जो राजा थे उनकी वो बहन थी। राजा और रानी सब आनंद सुख में शांति में था, सब किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हाट हवेली भरिया खजाना भोगन वालो नाय, भाटो भाटो देव मनावे पुत्र के भी ना झूरे, माया सुखी न मिलियो एक वे, मैं तो ढूंढ्यो रे सहु जग, माया सुखी न मिलियो एक वे। हाट हवेली भरिया खजाना, पैसा धन संपत्ति सब कुछ है, बाग बगीचे बंगले वगैरह है, जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, खाने की सब सामग्री है, लेकिन खाने वाला यानी घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। संतान न होने के कारण जो है, जब रात और दिन राजा और रानी बड़े चिंता करते हैं कि हमारे बाद में ये वंश कैसे चलेगा, हमारे बाद में राज को कौन संभालेगा, इसका कौन मालिक होगा। तो बड़ी चिंता में रहते थे। जो भी पंडित कहता है ये होम कराओ, यज्ञ करो, गोदान करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, जो भी जो बताते वो सब जो है उन्होंने किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। होम यज्ञ वगैरह सब कुछ किया, दान पुण्य वगैरह सब किया। रानी कहती है कि अब कुछ भी नहीं करना, कर्म हमारे अगर योग होगा तो हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा, और नहीं योग होगा तो कोई कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अब तो क्या करो, भगवान का क्या करो, भजन करो, है ना, ध्यान करो, भगवान की स्तुति करो। और अगर आपको पुत्र को अगर चाहिए तो संतान का योग चाहिए तो अभेदान क्या करो, मरते हुए प्राणी को कसाई के हाथों में से बचा करके उसको जो है अमर कड़ी पहना देना, उसको गौशाला में छोड़ देना, उसके खाने पीने का इंतजाम कर देना, अमर कड़ी पहना देना, उसको अभिदान देना, मरते हुए जीव को बचाना कसाई के हाथ में से। अगर संतान चाहते हैं तो क्या करो, और धन चाहते हैं तो सुपात्र दान दो, क्या, धन चाहते हैं तो दान दो, पुत्र चाहते हैं तो अभेदान दो। तो इस प्रकार जो है राजा और रानी जो है धर्म ध्यान करते थे। सहयोग बना और राजा और रानी की चिंता का निवारण होने का समय आ गया। महारानी कमल प्रभा जो है वह गर्भवती हुई और उसने 9 महीने के बाद में पुत्र रत्न को जन्म दिया। कोटि भट बलवान, 1 करोड़ मनुष्य में जितनी ताकत होती है ऐसी शक्ति रखने वाला वह बच्चे का जन्म हुआ है। इसको कहते हैं कोटि भट बलवान। पुण्यशाली आत्मा का जन्म हुआ है। सौभाग्यशाली क्या, उसका सुंदर रूप, सौंदर्य, हाथ पांव वगैरह सब क्या है, पुण्यशाली के अच्छे होते हैं। कोई टेढ़ा आका बाका है ना, ऐसा नहीं होता है, बहुत अच्छे होते हैं।
तो ऐसा पुत्र जो है उनको पुण्य के योग से प्राप्त हुआ है। लाखों रुपए का उन्होंने जो है दान पुण्य वगैरह किया है। और जेल में जो बंदीवान थे, जेल कैद में थे, उन सबको जो है मुक्त कर दिया कैद से। मंगल स्त्रियाँ गीत गाती है, राजा के महलों में आकर के स्त्रियाँ जो है मंगल गीत भावा गावे ना, सांझी गावे, है ना, बच्चे का जन्मने के ऊपर। जब नामकरण संस्कार का दिन आया तो बच्चे का नाम जो है उन्होंने श्रीपाल नाम रखा है। तो उसका नाम सुनकर के सारे परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी का पाल यानी पालन करने वाला, लक्ष्मी को रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का पालन करने वाला, वो श्रीपाल, इसलिए उसका नाम रखा गया। जब वो बच्चा धीरे धीरे जो है बड़ा हो रहा था और सब लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता खुशी थी। जब 5 साल का हो गया बच्चा और वैसे के अंदर कर्म योग से राजा के शरीर में शूल रोग पैदा हो गया। शूल रहने की पीड़ा हो जाती है, दर्द होता है इतना भयंकर, मस्तक के अंदर समझ लो, चाहे पेट में समझ लो, उधर शूल हो जाता है। तो ऐसे जो है शूल योग से राजा साहब कालो बहुत तट जैसे पानी में से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है तो मछली क्या होती है, तड़पती है, और वो तड़प करके क्या हो जाती है, मर जाती है। तो ऐसे ही राजा के शरीर में जो रोग पैदा हुआ जिससे वो तड़प करके जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। महारानी रो रही है, कमल प्रभा रानी जो है कि अब राज्य को कौन संभालेगा, बच्चे की कौन रक्षा करेगा। उनका जो मंत्री था मती सागर मंत्री, उन्होंने जो है महारानी से कहा कि आप शोक का निवारण कर दो, आप चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो, आप राज्य की बागडोर संभालो, क्योंकि राज्य गादी सुनी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए आप सिंहासन के ऊपर बैठो और राज्य का संचालन करो, क्योंकि आपका पुत्र अभी छोटा है। बेटा क्या है, श्रीपाल छोटा है, तो अभी वो राज कर नहीं सकता है, इसके लिए आप गादी के ऊपर बैठो। तो महारानी कहती है कि मंत्री जी, मैं तो कभी भी राज्यसभा में आई नहीं, और राज का कारोबार कैसे होता है, राज का कैसे संचालन किया जाता है, मैं इसमें कुछ भी जानती नहीं हूँ। इसलिए मेरा यही कहना है कि मैं तो राज सिंहासन के ऊपर बैठूंगी नहीं, लेकिन पुत्र को, श्रीपाल को जो है राजगादी सौंप दो, उसको राज सिंहासन पर बिठा दो। और आप जो है मंत्री हैं राज्य का, तो आप राज्य का अच्छी तरह से संचालन करो। नाम किसका, राजा का, श्रीपाल का, लेकिन बच्चा है, लेकिन उस पूरे देश की रक्षा का भार आपके हाथों में, राज्य का संचालन आपके हाथों में, आप संभालें। मंत्री जो है बुद्धिमान था, उन्होंने पूरी प्रजा को धैर्य बंधाया, सबको संतनाधिक, आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से राजा साहब सिंहरथ राजा जैसे जो है राज का संचालन करते हुए आ रहे थे, वैसे ही आपका सबका न्याय वगैरह सब कुछ बराबर होगा। आपको राज्य में किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजा साहब का जो शोक यानी दाह संस्कार वगैरह, क्योंकि जब तक नया राज्य को नहीं बैठाते ना, तब तक अग्नि संस्कार नहीं होता, जला नहीं सकते। तो श्रीपाल को जो है राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया है, तो फिर वो उनका दाह संस्कार, राजा का पूरे शरीर का दाह संस्कार वगैरह कर दिया गया है, शोक का निवारण कर दिया। और आप देखेंगे राजमहलों में कोई शोक नहीं रहता, क्योंकि इधर तो जैसे वो गुजरा है तो उसका शोक होता है, लेकिन नया राजा जब सियासत पे बैठ जाता है तो शोक का क्या हो जाता है, वो थोड़ा में लेन बैठा नहीं रहना पड़ा, है ना, कि भाई अब वो आएंगे बाद में उठावना होगा, वो सब कुछ नहीं होता। बस उधर से लाश उठाई, दाह संस्कार हुआ, और इधर पहले राज सियासत में बिठा देते हैं, पहले गादी पर नए राजा को बिठा देते हैं, उसके बाद में दाह संस्कार होता है राजा का। तो इस प्रकार से जो है वो राज का सारा कार्यक्रम उन्होंने मंत्री ने निपटा दिया है और श्रीपाल को राजा बना दिया गया है। सिंहरथ राजा का एक छोटा भाई था, वीर दमन, उनका नाम था वीर दमन। वह जो है बहुत समय से उसकी आंखें लगी हुई थी चंपापुरी के ऊपर, कि चंपा नगरी का राज्य जो है यानी मेरे बड़े भाई है उनके हाथों में है, लेकिन मैं उसको हड़प करना चाहता था, वो लेना चाहता था, लेकिन बड़े भाई के सामने उसका जोर नहीं चल रहा था, जिसके कारण जो है वह विवश था।
लेकिन अब उसने देखा कि मेरे बड़े भाई का तो क्या हो गया, राजा का स्वर्गवास हो गया है, और अब सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है, भतीजा जो छोटा है, अभी बच्चा है, 5 साल का है, और मंत्री जो है वो संभाल रहा है राज का कारोबार। तो ये अच्छा मौका है कि अभी इस बच्चे को जो है, बच्चे में क्या ताकत है, वो क्या मेरे से लड़ सकता है। भाई के सामने तो मैं लड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे बड़ा भाई था और वो ताकत वाला था, शक्ति वाला था, तो उससे मेरी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अभी ये तो बच्चा है, इसको तो क्या करेंगे, जैसे खेत के अंदर मूली काटते हैं ना, ऐसे क्या कर देंगे, काट देंगे, खत्म कर देंगे, घास काटे वैसे इसको खत्म कर देंगे, और चंपा नगरी का राज खुद प्राप्त कर लूं, ऐसा मन में ठान करके उसने जो है मंत्री को और श्रीपाल को मारने के लिए अपनी सेना वगैरह तैयार की, और उन्होंने चढ़ाई कर दी। मती सागर मंत्री को जो है ये समाचार गुप्तचरों से मालूम पड़ गया, क्योंकि हर राजा के गुप्तचर होते हैं, CID जैसे बोलते हैं ना, है ना, वो अलग अलग देश बना करके जो है अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देश के अंदर वहाँ पे रहते हैं, और वहाँ पे जो कुछ भी बातें होती है तो उसको वापस अपने राज्य के अंदर वो क्या करते हैं, समाचार प्रसारित करते हैं, भेजते हैं अपने राजा के पास में। तो यहाँ पर मंत्री सागर मंत्री को जो है समाचार मिल गया कि राजा साहब के जो छोटे भाई हैं वीर दमन, वो चंपा नगरी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, और उन्होंने आ गए हैं, नगर के बाहर पहुंच गए हैं सेना सजा करके। तो ये समाचार मिलते ही कि मंत्री तुरंत जो है महारानी के पास में आते हैं, और आकर के कहते हैं कि गजब हो गया, अभी हम इतने तैयार नहीं हैं, सेना भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी राजा का स्वर्गवास हुआ, सेना को तैयार करने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनको सब रसद पानी वगैरह सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो और एकदम शत्रु जो है वो सिर के ऊपर आ गया, नगर के बाहर, नगर को चारों तरफ से उसने क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो इसलिए आपके जो देवर हैं वो आ रहे हैं, सेना लेकर के आ गए हैं, और आपको, हमको और बच्चे को, राजा को, श्रीपाल राजा को मारने के लिए उन्होंने मंसूबा ठाया है। इसलिए आपको जो है बच्चे की क्या करना है, रक्षा करना है। तो आप जो है क्या करो, लेकर के आधी रात के समय ये महल छोड़ करके आपको क्या करना होगा, जाना होगा, कहीं भी जाओ, जंगल के अंदर निकलना पड़ेगा, रक्षा अगर करनी है। महारानी कहती है ऐसे, एक तो पति का वियोग हुआ, दूसरी तरफ देवर ऐसा सत्याने से निकला और अभी ऐसे समय के ऊपर जो है चढ़ाई करके आ गया, और ये राज ले रहे हैं। अब बच्चे को लेकर के, बच्चा छोटा है, और फिर मैं कैसे, अकेली रानी, कभी कभी वो बाहर गई नहीं है, कहीं आई नहीं है, और ऐसे उसको बाहर निकलना पड़े, तो बोली बताइए, जो स्त्री कभी बिना परिवार के लोगों की कहीं बाहर नहीं जाए, उसको अचानक अगर अकेले जाना पड़े तो क्या होगा, मुश्किल हो जाता है, डर लगता है ना। जो घर के बाहर कदम ही नहीं रखा हो तो उसको जो हमेशा आना जाना जिसको चालू रखा है, जो आ सकते जा सकते हैं, तो वो बोलिए विलायत तक जा करके आ जाए, है ना। लेकिन जो घर के बाहर ही नहीं निकले, कभी मार्केट ही नहीं गए कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो फिर कैसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो रानी जो है विलापात करने लगी, तो मंत्री ने समझा कि अभी रोने धोने का समय नहीं है, जल्दी से जल्दी बच्चे को लेकर के। तो बोले कैसे निकलूं, क्योंकि तो चारों तरफ तो क्या है, सेनाएं। बोले उसके मैं व्यवस्था करता हूँ, आप तो बस बच्चे को लेकर के आइए मेरे साथ में। मंत्री उनको लेकर के जो है महल के अंदर जाता है, और एक जगह के ऊपर से दरवाजा उन्होंने खोला, और तो अंदर सीढ़ियाँ, अंडरग्राउंड जाने के रास्ते, ऐसे पहले राजा और लोगों के ऐसे रास्ते होते थे कि जो कभी संकट आता था, कभी तकलीफ आती थी, तो या तो परिवार वालों को बताते थे, पहले अपने पीछे बता करके जाते, या जो ढाई माता होती थी, या मंत्री होता था, जो विश्वासु आदमी होता था, जो कभी दगा नहीं दे सकता है, धोखा नहीं दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को वो गुप्त मार्ग बताते थे कि कभी राज्य के ऊपर संकट आए, परिवार के ऊपर, तब इस रास्ते से उनको क्या करना, बाहर जंगल में, तो सीधा यहाँ से अंडरग्राउंड से रास्ते चलते हुए घोड़े के अंदर जो है जंगल के, नगर के बाहर जंगल में जो है वो रास्ता निकलता था। तो इसलिए ये रास्ता खोला, और वह रानी को लेकर के, बच्चे को लेकर के, मंत्री जो है अकेले, वो उनको ठेठ
बाहर तक जंगल तक मुहाने तक आए और कहा कि अब मैं वापस मैं महलों में जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं देखेंगे तो वहाँ पे जो है बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप बच्चे को लेकर के अब जो है जब योग आएगा तब वापस क्या होगा, मिलेगा, और बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब अपने आप राज्य प्राप्त करेगा। है तो ये तो वीर है, बहादुर है, राजा का पुत्र है, कोई मामूली नहीं है। रानी को आश्वस्त करके जो है मंत्री वापस अपने महलों में आ गया था, और इधर रानी बच्चे को लेकर के वो चलिए, उबड़ खाबड़ रास्ता, आधी रात का समय, अंधेरा, घनघोर जंगल है ना, कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, कहीं खड्डे में पाँव पड़ जाता है, कहीं झाड़ी में जो है झाड़ियाँ से कांटे वाली झाड़ियाँ हैं चारों तरफ, जो शरीर को क्या कर देती है, लहूलुहान कर देती है, कांटे लग जाते हैं। या साड़ी का पल्ला उसमें जो है लग जाता है कांटों के अंदर, तो साड़ी फट जाती है। तो ऐसे जो है तकलीफ सहन करते हुए महारानी कमल प्रभा अपने पुत्र को लेकर के जो है बढ़ रही थी। धीरे धीरे जो है उजाला हुआ है, रात, इधर रात में जो है जंगली जानवर, जंगल में तो क्या रहता है बोलो, जंगली जानवर है, वहाँ के बढ़िया गीतों की आवाज़ नहीं आवे, है ना, टेप रिकॉर्ड वगैरह की, रेडियो की वो आवाज़ नहीं आवे। किसकी आवाज़ आती है, शेर, चीता, भालू वगैरह, बंदर वगैरह, है ना, उनकी जो है आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़, सियारियाँ वगैरह होते हैं तो उनकी रोने की आवाज़ आती है। तो ऐसे डरावना समय होता है, और इधर से जो है पास में से सांप वगैरह वो निकलते हैं, बड़े बड़े सांप, अजगर सरी के। महारानी जो है हिम्मत करके जो है बढ़ रही थी ऐसे, क्योंकि वो आके तो क्षत्राणी थी, ऐसी डरपोक नहीं थी, क्या कायर नहीं थी, लेकिन निकलने का, बाहर निकलने का पहला अवसर है। क्योंकि पहले जब भी जाते तो रथ में बैठ के जाते थे, साथ में सैनिक वगैरह होते थे, पालकी में बैठ के जाते थे। आज तो कोई पालकी, घोड़ा वगैरह सब कुछ भी नहीं है, पैदल ही उनको क्या करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। सुबह हो गया, महारानी विचार करती है कौन से पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आए हैं कि जिसके कारण आज ये तकलीफ आई है। और उलट रास्ता, बच्चा भी रोता है, पाँव कभी जो है बच्चे को धीरे चलाने भी पड़ता है, तोक करके, क्योंकि वो भी 5 साल का बच्चा है ना। अब इतने बड़े बच्चे को उठा करके कितनी देर चले, कितने दिन चले बोलो, पैदल ही चलाना पड़ता है। लेकिन वो बच्चा भी जो है वो कभी पैदल चला नहीं है, हमेशा जो है किसमें, रथ में, घोड़े पे, हाथी पे बैठने वाला जो है आज कहाँ पैदल चल रहा है। ऐसी जिंदगी के अंदर ऐसा होता है। तोशनीवाल है हैदराबाद के अंदर, शमशेरगंज के अंदर तोशनीवाल पर मैसूरी परिवार, अग्रवाल मैसूरी, वहाँ एक उनका लड़का है, वो कहता है कि हमारे दादाजी जब मार्केट जाते थे सब्जी लेने के लिए तो किस में बैठ के जाते थे, हाथी पे बैठ के। उनके घर में हाथी था, किस में बैठ के जाते, हाथी पे बैठ के जाते थे हमारे दादाजी। हाथी या घोड़ा, उसके ऊपर बैठ करके जो है वो जाते थे हमारे दादाजी, पिताजी। लेकिन आज जो है हमारे घर में गधा भी नहीं है। क्या समय बदल जाता है, यानी जब आदमी का पुण्यवानी होती है तो बहुत कुछ होता है उसके पास में, और जब पुण्यवानी अस्त हो जाती है तब ऊपर से आदमी कहाँ नीचे आ जाता है। तो ऐसे ही जो है महारानी जो है बच्चे को लेकर इधर, दिन निकल गया है, थक गया बच्चा, माँ रानी भी थक गई है, एक झाड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम लिया। लेकिन मन में डर है कि कहीं पीछे से सैनिक नहीं आ जाए, इसके लिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, इसलिए। लेकिन इधर बच्चा कहता है भूख लगी है, उसका तो जैसे ही टाइम हुआ कलेवा करने का, अभी सुबह का जो है नाश्ता चाहिए, बढ़िया मसाला वाला दूध जो है, ड्राई फ्रूट वाला दूध जो है वो पीने वाला सुबह सुबह, तो वो तो मांगता है भूख लगी है, माँ क्या दो, भूख लगी है। तो रानी कहती है कि अभी यहाँ पे जंगल के अंदर पानी का भी योग नहीं है, खट्टी छाछ भी नहीं है, तो यहाँ पे दूध कहाँ से, वो केसरिया दूध कहाँ से लेकर के आए, वो हलवा कहाँ से लाए, बादाम का हलवा, सीरा। इसलिए जो है बेटे को, बेटा देखो वो आगे वो गांव उधर नजर आता है ना, वहाँ चलते हैं।
वहाँ चलेंगे तो वहाँ पे तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने का इंतजाम, यहाँ जंगल में यहाँ पे कोई नहीं है, कहाँ से आएगा कुछ खाना मिलेगा। ऐसे समझा करके बच्चे को लेकर के चल रही थी। चेहरा कुंबला गया था और रानी की हालत बड़ी खराब हो गई थी। बालक की दुख भरी बात सुन करके कि भूख लगी है, रानी विचार करती है कि जहाँ पे पहले मनवारे करके जो है क्या करना पड़ता था, खिलाना पड़ता था बच्चे को। क्या करना पड़ता है? मनवार कर करके घुमा करके उसको जो है खिलाना पड़ता है। और यहाँ पे आज बच्चा मांग रहा है तो खिलाने के लिए नहीं है। यहाँ पे ऐसी परिस्थिति के अंदर आगे वो बढ़ती जा रही थी, मीठे मीठे वचन बोल करके, बातें बना करके। वो देखो वो कौवा बैठा है ना, वो कौवा बैठा है, वहाँ तक चलना पड़ेगा, वहाँ से फिर आगे अच्छा गांव आ जाएगा। फिर वहाँ पे तुम्हारे लिए दूध, गर्मा गर्म दूध लेके आऊँगी, केसर वाला दूध लाऊंगी, मेवा वाला दूध लेके आऊँगी, बढ़िया तुमको जो है खाना खिलाऊंगी। बच्चे को क्या करना पड़ता है? बहलाना पड़ता है। तो बच्चे को बहला रही थी। आगे चलते हुए 700 कोड़ियों का एक जत्था, इनके शरीर में कोड़ फुट रहा था, पस जल रहा था, पीप जल रहा है। ऐसे जो है 700 लोग वो वहाँ पे रास्ते में मिले। उन्होंने देखा ये कोई बड़े घर की स्त्री है और बच्चे को लेकर के बड़ी घबराई हुई है। पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या कारण है, और तुम कौन, और अकेली जंगल में कहाँ घूम रही हो तुम? कोई साथ में नहीं? तुम किसी बड़े घर की लगती हो, कोई राजघराने की लगती हो? बोले अब तो राजघराने की क्या, अब तो मैं रानी हूँ कि मैत्रानी हूँ, है ना। यानी अब परिस्थिति ये हो गई कि राज सब क्या हो गया, छूट गया। पीछे जो है शत्रु सेना पड़ी हुई है और वो कभी भी, तो बोले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, आप हमारे साथ में चलिए। बीच में वो 700 कोड़ी लोग हैं, उनके बीच में रानी को, बच्चे को जो है ले लिया है। बच्चा जो हमेशा रथ में, घोड़े पे, हाथी पे बैठने वाला था, उसको जो है गधे के ऊपर सवारी करा। उनके पास में गधे थे, खच्चर है ना, उसके ऊपर बैठा दिया है बच्चे को, और रानी को भी उन लोगों ने अपने बीच में ले लिया और वो आगे बढ़ रहे थे। इधर सुबह जो है वो नगर के अंदर, चंपा नगरी के अंदर वीर दमन ने प्रवेश किया। कहा कि रानी का पता लगाओ, बच्चे का, श्रीपाल का पता लगाओ, जिंदा या मुर्दा पकड़ के लेके आओ। लेकिन वहाँ महल में हो तो भी नहीं, चारों तरफ खोज खबर कर लिया, लेकिन कहीं पर भी पता नहीं चला है। चारों तरफ खोजते खोजते कहा कि वो यहाँ से भाग गए, लगते निकल गए, पलायन कर गए। इसलिए सिपाही दौड़ाए, घोड़े सवार दौड़ाए कि जाओ पता लगाओ, ढूंढ के लाओ, जंगल का चप्पा छान मारो, और जहाँ भी मिले जिंदा या मुर्दा उनको या तो वही खत्म कर दो, और उनकी लाश लेकर के आओ बताने के लिए, या जिंदा पकड़ करके लेके आओ। तो चारों तरफ खोज करते हुए सिपाही लोग जो है वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे इन कोड़ियों से पूछते हैं कि तुमने महारानी को देखा है क्या, रानी को? वो बोले कौन रानी ने, कौन मैत्रानी है? तो बोले हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। बोले हाँ ले लो तलाशी, हम कोड़ी लोग हैं, चेपी लोग हैं, हमारा, हम अगर स्पर्श कर देंगे तुम्हारे तो तुम्हारे भी क्या हो जाएगा, ले आओ तलाशी लो। सब लोग उनके ऊपर टूट पड़े पकड़ने के लिए। सिपाही ने देखा कि यहाँ तो और लेना का देना पड़ जाएगा, ये बीमारी हमारे लग जाएगी, भागो यहाँ से, है ना। इसलिए वो तो अपने घोड़े दौड़ाते हुए भाग गए, वहाँ से पलायन कर गए। और इस प्रकार जो है उन 700 घोड़ियों ने श्रीपाल और माता कमल प्रभा महारानी की रक्षा की है, और उनके साथ में वो चल रहे हैं। वहाँ साथ में रहने से बच्चे के शरीर में भी कोढ़ हो गया, श्रीपाल के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया, और कोढ़ हो जाने से अब माँ को बड़ी चिंता हो गई कि बच्चे के शरीर में कोढ़ हो गया। जहाँ गांव, जो भी गांव आते हैं वहाँ पे दवाई वगैरह पूछते हैं, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। माँ विचार करती है कि अभी हाल बचपन है, और इसमें अगर ये बीमारी हो जाएगी तो आगे ज़िंदगी कैसे पसार होगा, इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करूं। इसलिए उन कोड़ियों से कहा, भाई तुमने हमारी रक्षा की, और अब इस बच्चे की भी तुम रक्षा करना। मैं कोई गांव जा कर के जो है वेदराज से, डॉक्टर से मिलूंगी,
और कोई दवाई होगी तो लेकर के आऊँगी। जब तक तुम चलते रहो, मैं तुम जहाँ भी रहोगे मैं वहाँ आकर के मिल जाऊँगी दवाई लेकर के बच्चे की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो बच्चे को छोड़ करके खोड़ियों के पास में और कमल प्रभा रानी गांव-गांव में घूम रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी दवाई उनको उपलब्ध नहीं हो रही थी। बहुत सारे वैद्य मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं साहब स्थायी रोग थोड़ा सा हो तो वो, लेकिन जब पूरे शरीर के अंदर जगह जगह से जो घाव हो रहा है ना, पस निकल रहा है, तो हमारे पास में उसका कोई इलाज नहीं है। इस तरह से वो महारानी गांव-गांव घूम रही है। अब इधर ये चलते हुए कहाँ पहुँचेंगे और क्या बात होगी वो आगे सुनने से पता चलेगा। आज पहला पद है ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम। तो अरिहंत भगवान का सफेद श्वेत वर्ण है। तो वर्ण से जो अमिल करते हैं, तो आज वो जो है सफेद चीज है, यानी कि चावल। सफेद दूध, रबड़ी नहीं, कलाकंद नहीं, वासुंदी नहीं, है ना। क्या सफेद जो है श्रीखंड नहीं, है ना, सफेद चावल। वर्ण से करने वाले सिर्फ चावल सफेद जो है बस उसका ही उपयोग करेंगे। और जो जनरल करते हैं कि भाई हम वर्ण से एक चीज़ से काम नहीं होता है, दाल भी चाहिए या रोटी है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी वो खुला है, ओपन है। लेकिन वर्ण से करने वाले सिर्फ एक ही द्रव्य का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये आज पहला दिन है और इसकी माला गुण से माला कर रहे हैं। तो 12 गुण हैं अरिहंत भगवान के। तो 12 माला, 12 लोगस, 12 नमोतणम, 12 वंदना, ये सब की जाती हैं। और 12 माला, और ऐसे गुरुदेव ने कहा है कि 21 माला ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम, इसकी 21 माला जो है फिर ये पहला पद का वर्णन है। उसके बाद में आगे कल दूसरा पद है। ओम।